गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जिस तरह सत्संग हमको गुरु से जोड़ता है, उसी तरीके से ये जो साखियाँ होती हैं यह भी उन्हीं संतों महात्माओं से जुड़ी होती हैं, जिससे हमें उनकी वड्याई का पता चलता है, जिनका इस संसार में आने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वह भूली हुई रूहों को सच्चा रास्ता दिखा सकें और आपस में प्रेम भाव से रहना सिखा सकें। आज की साखी भी मास्टर पूरन सिंह जी और बाबा जी के प्रेम से जुड़ी हुई है। संगत जी, एक बार बाबा जी ने डेरा ब्यास में एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में डेरा ब्यास के सारे डिपार्टमेंट्स के हेड को आना था। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मास्टर पूरन सिंह जी ब्यास डेरे में सफाई डिपार्टमेंट के हेड थे, तो उन्होंने भी इस मीटिंग में आना था। सारे उस मीटिंग में पहुंच गए और मास्टर जी भी वहां पहुंचे। संगत जी, बाबा जी ने उस मीटिंग में सारे डिपार्टमेंट के हेड से डेरे को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सलाह मांगी, तो सबने अपनी अपनी सलाह बाबा जी को दी। बाबा जी ने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, आप भी अपनी सलाह दें। तो मास्टर जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि सतगुरु जी, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूँ, मेरी तो बस एक बेनती है आपसे। कि बाबा जी ने कहा कि मास्टर जी बताओ, आप क्या कहना चाहते हो। तो मास्टर जी ने कहा कि बाबा जी, जैसा कि आप जानते ही हो कि मेरे पास संगत रात को ड्यूटी के लिए आती है। किसी की ड्यूटी रात को ही शुरू हो जाती है, इसलिए वह भजन सिमरन को जितना समय देना चाहिए वह नहीं दे पाते हैं, भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाते हैं। तो मेरी तो बस इतनी अर्ज है आपसे कि आप उनकी भजन सिमरन की हाजिरी लगा दिया करें। तो इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मास्टर जी, आप फिक्र क्यों करते हो, मैं इनकी हाजिरी भी लगाऊंगा और इनको धूमधाम भी लेकर जाऊंगा। मास्टर जी ने हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्राना किया और ये सब बातें वहाँ पर बैठे सारे डिपार्टमेंट्स के हेड सुन रहे थे। तो उनमें से किसी एक हेड ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बेशक आप सारी संगत को प्रेम करते हो, हम सबको भी प्रेम करते हो, लेकिन मास्टर जी से आपका प्रेम कुछ अलग ही है। क्या कारण है कि आप मास्टर जी से इतना प्रेम करते हो। तो इस पर बाबा जी हंस पड़े और बोले, मैं इस बात का जवाब आप सबको अभी दे देता हूँ। संगत जी, बाबा जी ने सभी डिपार्टमेंट के हेड से कहा कि आप सबकी जेबों में जो कुछ भी रखा है, आप सब जहाँ टेबल पर निकाल कर रख दो। तो सभी ने ऐसा ही किया। उन सब ने उनके पास जो भी था, जो भी उनकी जेबों में रखा हुआ था, उन्होंने सब टेबल पर रख दिया। किसी की जेब में से घड़ी निकली, किसी के पर्स, किसी के मोबाइल। फिर अंत में बाबा जी ने मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, अब आपकी बारी है, आप भी अपनी जेब में से जो भी कुछ है वो निकाल कर टेबल पर रख दो। तो मास्टर जी ने भी जो कुछ भी सामान उनके पास था वह टेबल पर रख दिया। जब उन्होंने वह सामान टेबल पर रखा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि मास्टर जी की जेब से टॉफ़ी के कागज़, बिस्कुट के खाली कागज़ और थोड़ा बहुत और कचरा भी था। क्योंकि संगत जी, मास्टर जी जब भी डेरे में घूमते थे तो जहाँ भी कुछ कचरा या ऐसे कागज़ वगैरह पड़े होते थे तो वह उन्हें उठाकर डस्टबिन में डालते थे, और अगर डस्टबिन नहीं होता था तो वह उन्हें उठाकर अपनी जेब में रख लेते थे, और जहाँ भी उन्हें डस्टबिन मिलता था वह उसमें डाल देते थे। संगत जी, बाबा जी ने सभी से कहा, अब आप जान गए होंगे कि मैं
मास्टर जी से इतना प्रेम क्यों करता हूँ। संगत जी, ऐसी मन मारकर सेवा वही कर सकता है जो गुरु घर को पूरी तरह से अपना माने और उस गुरु घर को ईश्वर का ही घर माने। ऐसी सेवा वही करता है जिसके दिल में गुरु के लिए सच्चा प्रेम होता है। असल में सेवा किसे कहते हैं, मास्टर जी इस संसार को समझा गए। बेशक वह आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह संगत के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक बार डेरे में किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, डेरे में सच्चा सेवादार और पूरा सेवादार कौन है। तो बाबा जी ने हंसकर कहा कि पूरा सेवादार तो मास्टर जी हैं और आधा सेवादार मैं हूँ। संगत जी, जब गुरु खुद ऐसी बात किसी जीव को बोल दे तो जीव का इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। मास्टर जी जैसी प्रेमी रूह इस दुनिया में बहुत कम है जिन्होंने अपने गुरु को इतनी मोहब्बत की और सदा मालिक के भाने में रहकर जिंदगी गुजारी। संगत जी, अगर आप ऐसी ही साखी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपको ऐसी नई नई साखियाँ सुना सकें। राधा स्वामी जी।